दीनदारों, सबसे पेशतर हमारे आक़ा नामदार इमाम ज़मान नूर खुदावंद बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दीनदारों, इस्लाम की तारीख़ में और ख़ास तौर पर इस्लाम की थियोलॉजिकल तारीख़ में, दीनी उलूम के तारीख़ में एक सवाल पर हमेशा बहस होती रही है कि इंसान मजबूर है या आज़ाद है। इंसान प्रीडेस्टिन्ड है या फ्री है। और इसमें दो एक्सट्रीम व्यूज़ भी पाए जाते हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि इंसान अपने हर काम के लिए, हर अंजाम के लिए पूरी तरह आज़ाद है, और एक गिरोह का कहना है कि इंसान बिल्कुल मजबूर है, उसके हाथ में कुछ नहीं, वो प्रोग्राम्ड है और प्रोग्राम के मुताबिक चलता है। और उसमें लंबी बहस चलती रही है। हम भी अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए बहुत दफ़ा ऐसे उलझनों में आ जाते हैं जहाँ हमें समझ में नहीं आता कि ये मेरा किया धरा है, मैंने किया है, या मुझ पे ये इम्पोज़ किया गया है। किस हद तक मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ और किस हद तक मेरी ज़िंदगी पहले से प्रोग्राम्ड है, कहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। और इसके लिए हम सिर्फ़ एक छोटी सी मिसाल से इस बात को समेटते हुए आगे बढ़ सकते हैं कि हम बैक वक्त दो सर्कल में, दो दायरे में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एक आउटर सर्कल है, बाहर का दायरा है, हमारे बाहर एक बड़ा दायरा है जिसमें हम मजबूर हैं। वो प्रीडेस्टिन्ड है, मतलब वो एक बहुत बड़ी कहानी है और उस कहानी के स्क्रिप्ट राइटर हम नहीं हैं, हमने नहीं लिखी है वो कहानी, मगर हम उस कहानी के अंदर एक किरदार हैं। उस कहानी को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर उस दायरे के अंदर एक छोटा सा दायरा है जो हमारे आसपास है। वो उस कहानी में हमारा किरदार है, वो उस कहानी में हमारी जगह, हमारी पोजीशन, हमारा एक्ट है। हम अपने किरदार को बेहतर बना सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी किताब है, वो किताब हमने नहीं लिखी, हम उस किताब का या तो कोई चैप्टर है, या हम उस किताब का एक पैराग्राफ हैं, या उस किताब का एक सेंटेंस है। हम पूरी किताब को कुछ नहीं कर सकते हैं, अपना सेंटेंस बेहतर बना सकते हैं। तो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए हमें, अगर हम इन चीज़ों को अपने जहन में रखें कि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे हमें कहाँ पैदा होना, सीधी सी बात है, हमारा आपका चॉइस नहीं है। किस मुल्क में पैदा होना, किस फैमिली में पैदा होना, कौन हमारे माँ बाप हो, उस पर हमारा कोई चॉइस नहीं है। दुनिया से जाना, ये भी हमारा चॉइस नहीं होता, ऊपर वाले का चॉइस होता है। हमारे अंदर एक टाइमर अल्लाह मियाँ ने लगा दिया है, वो टाइम पूरा होगा तो हमें दुनिया से जाना है। उसके बारे में हमारा कुछ नहीं चलता है। हम स्ट्रगल तो करते रहते हैं, मगर सर्टेन चीज़ जो है वो डिसाइडेड है, जिस पे हमें अमल करना ही पड़ता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी ज़ात के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। जो छोटा सा दायरा जिसमें हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उस दायरे को हम बेहतर बना सकते हैं। उस पर सही तरह से अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। वो मसाइल, वो परेशानियाँ, जैसा कि आज की टॉपिक अगर आपको बताया गया है कि हम पीस ऑफ माइंड की बात करते हैं या ज़हनी सुकून की बात करते हैं। और सुकून, परेशानी के बगैर तो सुकून नहीं है ना, परेशानी है इसलिए हम सुकून की तलाश में होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमें परेशान करती है जो हमारे मेंटल पीस को डिस्टर्ब करती है, हमारे ज़हनी सुकून को मुतासिर करती है। हमारे ज़हनी सुकून को मुतासिर करने वाली दो चीज़ें हैं। एक वो चीज़ जिन पे हमारा कोई काबू नहीं है। अगर आप यही शिकायत करते रहे कि मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ, तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
इसमें कोई आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता कि भाई आप इस फैमिली में क्यों पैदा, देखिए आप इस फैमिली में पैदा हो गए हैं, आगे क्या करना है वो बात कीजिए, उसमें आपका कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना। तो जो बाहर के सर्कल से जो चीज़ें हमें मुतासिर करती हैं उसको एक्सेप्ट करना रहा, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उन चीज़ों के बारे में जो हम एक्वायर्ड करते हैं, जो हम खुद अपने हाथों से लेते हैं, हम उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं। आउटर सर्कल की चीज़ें अगर हमें मुतासिर करती है तो उसको मैनेज किस तरह करना, उसके बारे में हम थोड़ी बात कर सकते हैं। और वो चीज़ें जो हम एक्वायर करते हैं, हम खुद अपने हाथों से लेते हैं, हम उसके बारे में तफसील से बात कर सकते हैं। आपके आसपास माहौल में, आपके मुल्क में आजकल क्या कुछ हो रहा है, अगर आप टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल्स नहीं देखते हैं और अगर आप अखबार नहीं पढ़ते हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं और आप बहुत पीस हैं, आराम से हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा, आप उससे मुतासिर भी नहीं होते हैं, आपका कुछ भी नहीं जा रहा है कि आसपास क्या हुआ, और उसने आपको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि आपने एक्वायर नहीं किया है। मगर हमें ऐसे बंदे भी नज़र आते हैं 24-24 घंटे न्यूज़ चैनल्स के सामने बैठेंगे, हर चैनल को देखेंगे, हर तकरीर को सुनेंगे, हर ब्रेकिंग न्यूज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे, और अखबार के, और हर अखबार को शायद पढ़ेंगे और हर अखबार के हर सफ़े को पढ़ेंगे। उनकी हम कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो कितने परेशान हैं आप जान सकते होंगे, क्योंकि लिए दिए बग़ैर उन चीज़ों से जिससे उसका कोई ताल्लुक़, कोई लेना देना नहीं है, अखबार बंद कर दीजिए, टेलीविज़न ऑफ कर दीजिए, सुकून से बैठिए, हम ये कह सकते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें खुद एक्वायर करते हैं जिससे हमारा एज सच कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि हमारे साथ जो परेशानियां होती है उसमें हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो रवैया है चीज़ों की तरफ, वो बहुत अहम है। 90% परेशानियां जो इंसान को होती है, कहते हैं 10% हालात हमें मुतासिर करते हैं, 10% हालात हमें मुतासिर करते हैं, 90% उन हालात पे हमारा रिएक्शन हमें मुतासिर करता है। आपके आसपास क्या हो रहा है वो चीज़ शायद आपको 10% भी तकलीफ़ नहीं देती होगी, आपसे उसका कोई लेना देना भी नहीं होगा, बाकी 90% हम खुद लेते हैं अपने सर पे एक एक चीज़ को फॉलो करते हुए। तो आप देखें जो हमारा अप्रोच है, जो हमारा एटीट्यूड है, जो चीज़ों की तरफ हमारा रवैया है, ये रवैया बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे मेंटल पीस के, हमारे जहनी सुकून के 90% तक का एरिया जो है उसको मुतासिर करता है। तो इस हवाले से आज हम कुछ चीज़ों का तस्करा करने की कोशिश करेंगे, कुछ बातें करेंगे जिनके ज़रिए से, ये कोई नई बात ये नहीं होती है, ये बातें हैं जो हम बार बार सुनते रहते हैं, और बार बार सुनना इटसेल्फ भी एक लर्निंग प्रोसेस होता है। हम चीज़ों को भूल जाते हैं, 10 बातें सुनते उसमें से एक बात याद रह जाती है। देखिए हवा मुतवातर चलती रहती है और उसी पे हम ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हवा का रिपीटेडली आना कोई बेकार चीज़ नहीं होती है। समंदर की मौजें मौज पर मौज, मौज पर मौज आती ही रहती है, यह रिपीटेशन कोई फजूल चीज़ नहीं है, यह रिपीटेशन समंदर की ज़िंदगी है। इसी तरह नॉलेज का जो फ़्लो है, अंडरस्टैंडिंग का जो फ़्लो है, इल्म की जो बातें हैं, ये खुदा की तरफ से मुतवातर हमारे लिए एक देन है। ये हवा के बहाव की तरह है और फ्रेश एयर हमेशा लेते रहना चाहिए। इसी तरह इल्म की जो नई ताज़ा बातें होती है, हमें मुतवातर लेते रहना चाहिए ताकि हम रूहानी तौर पर, जहनी तौर पर फ्रेश रहें, हालात से मुकाबला करने की पोजीशन में रहे। तो सबसे पहली बात इस सिलसिले में ये करेंगे कि मसाइल और परेशानी और तकालिफ ये किसी एक आदमी के साथ तो नहीं है, हम सब साथ मिलकर तकलीफ मुश्किलात की किश्ती में सवार हैं और हर एक की अपनी अपनी कहानी है। कोई घराना ऐसा नहीं है, कोई शख्स ऐसा नहीं है, कोई फैमिली ऐसी नहीं है जिसमें तकलीफ़ नहीं है, जिसमें ट्रेजेडी नहीं है, जिसमें परेशानी नहीं है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर हम ये कोशिश करें कि मैं फलान की ज़िंदगी जी लूँ तो ये मुश्किल है। इसी तरह कोई आपकी ज़िंदगी जी नहीं सकता। तो कम से कम इस बात से अपने दिल में थोड़ा सा सुकून रखिए दैट यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ या मेरे साथ कोई मसला है तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे इस कहानी में अपना किरदार अदा किए जा रहे हैं। ये और बात है, कुदरत ने हर एक के लिए अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। एक शख्स बड़ा दुख का मारा, परेशानी का मारा, घर का मसला, पेरेंट्स का मसला, बच्चों का मसला, तालीम का मसला, रोज़ी का मसला, तमाम मसाइल लेकर वो बंदा इतना थक हार गया कि खुदा से गुजारिश करता है, खुदाया मैं बस इस ज़िंदगी से अब तंग आ गया हूँ, तो मुझे बुला ले, अब तेरी दुनिया जो है उसमें मुझे नहीं रहना है। और इसी कन्वर्सेशन में, इसी बात में उसको नींद आ गई और उसने महसूस किया कि वह खुदा के दरबार में हाजिर हुआ है। और वह कादिर मुतलक उससे पूछता है कि मेरे बच्चे क्या बात है, क्यों इतना परेशान है, मेरे बुलाने से पहले तू मेरे पास आने की जल्दी क्यों कर रहा है। कहा मेरे मालिक मैं क्या करूं, ये दुख का पोटला, ये दुख की गठड़ी अब मुझसे उठाई नहीं जाती, मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ। आखिर तूने मुझे इतना परेशान क्यों रखा है, मेरी गठड़ी को तूने इतना भारी क्यों रखा है। मालिक ने कहा बेटा मैंने तो सबको अपने अपने वज़न के हिसाब से दिया है, तो कोई अकेला तो नहीं है। कहा आप देख रहे हैं कि मैं कितना दुखी हूँ और मेरे आसपास सारे लोग मज़े कर रहे हैं, हर आदमी अपनी जगह पे मस्त है, हर घराना खुश है। कि भाई कौन खुश है तेरे आसपास जिससे तू इतना रश कर रहा है, फलान खुश है, फलान को प्रॉब्लम नहीं, फलान को कोई तकलीफ नहीं है। कहा मेरा बेटा सबकी गठड़ियाँ मेरे पास पड़ी है, ये दे आ जा इधर, तेरी गठड़ी भारी लगती है, तुझे जो लोग सुखी नज़र आते हैं सबकी गठड़ियाँ इधर ही पड़ी है, तुझे इसमें से जो हल्की लगती है उठा ले। तुझे लगता है इसमें से जो भी गठड़ी तुझे उठाने के लिए तेरे लायक है उठा ले। दौड़ता हुआ गया, ये मिस्टर एक्स फलान आदमी मज़े कर रहा है, बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, बड़े मकान में, बड़ा बिजनेस है, तो कोई ठाठ ही ठाठ है, इसको तो मज़े ही मज़े है। उठाने गया तो गठड़ी उठी नहीं उससे, काफ़ी ज़ोर लगाया मगर गठड़ी नहीं उठी। दूसरी गठड़ी ट्राई किया, ये तो फलान खातून की है, उसके तो मज़े ही मज़े हैं, अबे उसको उठा ले, नहीं उठ रही। जितनी गठड़ियाँ पड़ी थी सारे की सारे गठड़ी ट्राई कर ली। खुदाया ये इतने भारी गठड़ियाँ हैं, क्या है इसके अंदर। कहा ये वही लोग हैं जिससे तू अपने आप को कंपेयर करके कह रहा है कि तेरी गठड़ी भारी है, उनकी हल्की है, तो ले ले। और कुछ समझ में नहीं आता तो खोल के देख ले, खोल के देख ले। और ये एक सिंबॉलिक बात है, खोल के देखा, यार ये शख्स जो ऊपर से इतना खुश नज़र आता है और इतना एफ्लुएंट नज़र आता है, इसके घर में ऐसी भयानक तकलीफ़ है, ऐसी भयानक बीमारी है, इसके बच्चे के साथ ये इशू है, इसके कारोबार में ये इशू है, इसके फैमिली में ये इशू है। अपने शुक्र है मेरे साथ ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा खोल के देखा तो हर एक का अपना किस्सा है, हर एक के अपने दुख के समंदर है। सारी गठड़ियाँ देखने के बाद पीछे हट गया कि खुदाया मेरे मालिक माफ़ी मांगता हूँ, तो मुझे मेरी गठड़ी ही दे दे, ये तो मुझे सबके मुकाबले में हल्की लगती है, मेरे से भूल हो गई, मैं जा रहा हूँ। गठड़ी लेके जाने लगा, फिर उससे कुछ ख्याल आया कि मालिक एक सवाल पूछूं, मैं तो अपनी गठड़ी अपने कंधे पे लिए फिरता हूँ, थक हार के मर रहा हूँ, ये गठड़ियाँ आपके पास क्यों पड़ी है दूसरे लोगों की? उनकी गठड़ियाँ यहाँ क्यों हैं, मेरी आपके पास क्यों नहीं है? कहा मेरे बच्चे मैं तुमको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, मैं तुमको यही तो कहता हूँ, तुम मेरे हवाले करो, आओ मेरे पास। दुनिया में गम दुख तकलीफ तो है, लेकिन तुम उसको मेरे सुपुर्द कर दो, मुझे साथ रखो,
मेरी मदद ले लो, मेरे हवाले करो। ये जो तुमको इतने खुश नज़र आते हैं ना, इतनी परेशानियों के बावजूद, ये सुबह शाम मेरे पास आकर इस गठड़ी में अपनी परेशानियां डाल के चले जाते हैं कि सुपुर्दम बेतू माया खीशरा तू दानी हिसाबे कमो बेशरा, के मेरे मालिक जो कुछ भी मेरा है तेरे सुपुर्द करके जाता हूँ, कम है या ज़्यादा है हिसाब किताब तू कर लेना। इसका बोझ कितना मुझ तुझ भावे सो ही काम करावे, मुझ सिर दोष मत देजे, तेरे हवाले करते हैं या मौला कि कम से कम एक दफा मेरे दर पे आओ रोजाना और सुपुर्द कर दो अपने आप को, जो एक मुस्लिम का मतलब होता है। एक सजदा, एक दफा अपना सर मेरे हुजूर में झुका दो और अपने आप को मेरे हवाले करो, तुम्हारा बोझ मैं उठाता हूं। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। वो एक सर झुकाना जो तुझे भारी पड़ता है दिन में एक दफा, तुझे हजारों दरवाजों पे जाकर सर झुकाने से बचा के रखेगा। तो मौला फरमाते आओ जमात खाने आओ, सुबह आओ शाम आओ। सुबह शाम जमात खाने आकर आने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो मालिक जिसने हमें बनाया है उसको अपनी जिंदगी से अलग न करें कि या मौला तू ही है, अगर 90% चीजें तू हमारी कंट्रोल में करता है, तूने हमारा स्क्रिप्ट लिखा है, हम तो सिर्फ हाथ पैर यहां वहां मार रहे हैं, बाकी सारी स्क्रिप्ट तेरे हाथ में है, तो तू ही हमें संभाल ले, तू ही हमें पार लगाना। तो जो कुछ हमारे हाथ में है उसी को कबूल करते हुए, उसको कम से कम समझते हुए, अपने मालिक को, अपने मौला को अपने साथ लेके चले और अपना सब कुछ, अपने माया, अपना जो सरमाया है उसके सुपुर्द करें और उसके साथ हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। दूसरी बात कि हम अपनी लाइफ में कोशिश करते हैं, जो जिद्दोजहद करते हैं उसके अंदर, कि हम लाइफ को परफेक्ट बनाएं। परफेक्शन की तलाश होती है, हम हर काम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट वे में करने की कोशिश करते हैं और उस परफेक्शन को अटेन करने के वास्ते, परफेक्शन को कामिल हालत को पहुंचने के लिए हम बड़ा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आपसे कभी मौलाना ने भी अपने फरमान में फरमाया, देयर इज़ नो परफेक्शन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में परफेक्शन नहीं है, एक्सेलेंस की हम कोशिश करते हैं, बेहतरीन बनने की कोशिश करते हैं, कामिलियत नहीं है दुनिया में। हमने देखा है बहुत से लोग परफेक्शन की तलाश में दुखी होते हैं, जबकि परफेक्शन अटेनेबल नहीं है। परफेक्शन खुदा की ज़ात है, कामिल खुदा की ज़ात है। हम अपने जिद्दोजहद को जारी रखते हैं, लेकिन अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, मगर एट द सेम टाइम गलतियां हमसे होंगी। जब गलतियां हमसे होती है तो हम अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को तकलीफ देते हैं, अपने आप को मलामत करते हैं, अपने आप को कमतर समझते हैं, जबकि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कोई गलती नहीं होती है। गलती न करने वाला इंसान दुनिया में नहीं रहता है। ये दुनिया परफेक्ट नहीं है, तो गलतियां होंगी, बार बार होंगी। चूंकि हम इंसान हैं, अपने आप को माफ़ करें। हमसे कहा जाता है लोगों को माफ़ कर दिया करो। लोगों को माफ़ करने से पहले अपने आप को माफ़ करो कि अगर मुझसे भूल हो रही है, अगर मुझसे कोताहियाँ हो रही है, अगर मुझसे कमज़ोरियाँ हो रही है, फाइन, मुझे कोई परफेक्ट बनाया तो नहीं गया है ना। नहीं मुझसे परफेक्शन की तवक्को की जाती है, नहीं मुझसे कहा गया कि तुम परफेक्ट बनोगे। तो हम नाकिस हैं, नाकिस हालत में रहते हुए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो परफेक्शन की तलाश में और परफेक्शन की जुस्तजू में अपने आप को टॉर्चर न करें, अपने आप को तकलीफ़ न दें। जो चीज़ जैसी हो रही, जिस तरह हो रही है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। बार बार गलतियां होती हैं, हम हर गलती से कुछ न कुछ सीखते हैं और उससे अपने आप को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसके ज़रिए से
अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं। मुश्किल हालात, तकालीफ ज़िंदगी का हिस्सा है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में परेशानी न हो, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स न हो, हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ न हो। यानी हम अपनी ज़िंदगी की किताब जो अल्लाह ने लिखी है, मैंने पहले कहा कि ये किताब हमने नहीं लिखी है, मालिक ने जो स्क्रिप्ट हमारे वास्ते लिखी है, हम चाहते हैं कि वो स्क्रिप्ट मीनिंगफुल रहे, बामानी रहे, कहानी को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए, मगर बीच बीच में इस पे बहुत सारे पेजेस हम फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। ये तकलीफ़ वाला पेज निकाल डालो, ये डिफ़िकल्ट बीमारी का पेज इसमें से निकाल डालो, ये स्ट्रगल वाला पेज निकाल डालो, बस आराम आराम की चीज़ें किताब में रहने दो, कहानी बेमानी हो जाएगी। आप एक किताब बाज़ार से लेके आते हैं पढ़ने के लिए और अंदर से 30-40 पेज पहले से फाड़ के फेंक देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये किताब पढ़ने में आपको मज़ा भी आना चाहिए, इंटरेस्ट भी आना चाहिए, कहानी में तसलसल होनी चाहिए। अरे भाई तसलसल कहाँ से होगा? आप पेज फाड़ फाड़ के फेंकते जाते हैं। तो हम कहते जी आप बीमारी हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, स्ट्रगल हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, कारोबार में नुकसान हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, फैमिली ट्रबल हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, रिश्तों में कोई दरार हमारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। तो भाई फिर आखिर होनी क्या चाहिए? ये सब चीज़ें अगर आपको निकाल ही देना है तो इस स्टोरी में क्या रहेगा, इस कहानी में क्या रहेगा, मालिक ने क्यों ये कहानी लिखी है? तो कोई भी पेज फाड़ने की कोशिश मत करें। हर चीज़, हर वाकया, हर बात ज़िंदगी में अहमियत रखती है। ख़ास तौर पर मुश्किल हालात हमें बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब। उकाब यानी ईगल से कहा जाता है। मुखालिफ सिम से आने वाली हवा की तेजी से मत घबरा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, कि जितनी तेज हवा सामने से आएगी तेरा अल्टीट्यूड इतना ऊपर जाएगा, तू इतना ऊपर उड़ेगा, जो कि सामने से जब हवा तेज होती है तो परवाज में बड़ा मज़ा आता है, परवाज करने में आसानी होती है। जापानियों के लिए बयान करते हैं कि जापानियों को मछली खाने का बहुत शौक़ है, आप जानते हैं, और उनको ताज़ा मछली बहुत अच्छी, और ताज़ा मछली हमको भी अच्छी लगती है, किसको नहीं अच्छी लगती है भाई? हम फ्रेश मछलियाँ खाना चाहते हैं। जापान अगरचे वो जजीरा है, उनके आसपास के पानी में बहुत ज़्यादा ताज़ा मछलियाँ उनको नहीं मिलती है, तो वो मछलियाँ पकड़ने के लिए, आप जानते हैं जापानी दुनिया में कहाँ कहाँ पहुँचते हैं मछलियाँ पकड़ने के वास्ते, तो वो दूर समंदर में जाने लगे मछलियाँ पकड़ने के लिए। मगर जब दूर समंदर से मछलियाँ लेके वो आते थे तो आते आते मछलियाँ बासी हो जाती थी। और आप ताज़ा मछली बासी मछली में तो फ़र्क कर सकते हैं, लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे। कभी कोई इलाज होना चाहिए इसका, कभी चलो हम फ्रीज़र बनाते हैं। उन्होंने डीप फ्रीजर्स बनाए और मछलियाँ फ्रीज़ करके किनारे पे लाने लगे, बाज़ार में लाने लगे। आप भी बाज़ार जाते हैं, आपको फ्रेश मछली मिलती हो और आपको फ्रोज़न फ़िश मिलती हो, तो आप फ्रोज़न फ़िश को बहुत कम लोग हाथ लगाते हैं, आप फ्रेश में जाते हो। जापानी ने कहा भाई ये फ्रोज़न वाली चीज़ें हमको नहीं, हमें फ्रेश ला के दो। कहा भाई क्या करें? एक और तरीका ईजाद किया कि बजाय हम फ्रीज़र बनाने के, उन्होंने फ़िश टैंकर्स बनाए। फ़िश टैंकर्स, भाई पानी के भरे हुए टैंकर्स में मछलियाँ वो पकड़ते थे, मछलियाँ टैंकर में डालते थे और किनारे पे ले आते थे। मगर ज़ाहिर सफ़र बड़ा लंबा होता था, वो मछलियाँ सारे फिन टू फिन कहते हैं वो जमा होती थी एक ही टैंकर के अंदर, तो थोड़े टाइम के अंदर उसमें सब वो पानी की उसी महदूद पानी में रह के सुस्त पड़ जाती थी, गंदी हो जाती थी, फ्रेशनेस उनका ख़त्म हो जाता था। अभी भी वही मसला उनका बरकरार रहा कि भाई ये मछलियाँ फ्रेश नहीं रहती और हमें फ्रेश पहुँचाना है, जो कि मछलियाँ डल पड़ जाती हैं इस टैंकर के अंदर आके, इनके डलनेस को ख़त्म करना है। इंसान सोचता है, कुदरत सो जाता है,
उन्होंने एक और तरीका ईजाद किया और अब मछलियाँ फ्रेश पहुँचने लगी किनारे पे। फिश टैंकर के अंदर उन्होंने मछलियों के साथ साथ छोटे छोटे शार्क डालना शुरू की। शार्क बड़ी मछली होती है जो छोटी को खा जाती है, उसने शार्क मछलियाँ डालना शुरू की हर टैंकर के अंदर, जो मछलियों को पीछा करती थी और वो भागते रहे थे। अरे अब शार्क है टैंकर के अंदर तो कौन सी मछली आराम से बैठ रही है, ये तो मछलियाँ शार्क से बचने के लिए तो ऑन द टोज भाग रही है, और इस भागने में उनकी चुस्ती रहती है, वो फ्रेश रहते हैं, डल नहीं पड़ती है, मरती नहीं है, बासी नहीं होती है। का इनको ताज़ा रखने के वास्ते, जिंदा रखने के वास्ते इनके पीछे शार्क लगाया गया है। तो कुदरत हमारे पीछे भी शार्क लगाती है। कहते हैं ना, आप कितने तेज दौड़ सकते हैं इसका पता उस वक्त तक आपको नहीं चलेगा जब तक कोई पागल कुत्ता आपके पीछे न पड़ा होगा। उस दिन पता चल जाएगा कि यार मैं भी ओलंपिक में गया होता तो शायद कोई मेडल लेके आ जाता, मैं इतना भाग सकता हूँ तेज, मगर कब पता चला, जब कोई पड़ गया पीछे। तो जिंदगी में सारे वाकयात हमारे अंदर की जो छुपी हुई खूबियां हैं उनको उजागर करने के लिए कुदरत की जानिब से ये पुश होता है, हमें जगाया जाता है। तो इन जो ऑल एडवर्सिटीज आर टीचर्स, कहते हैं आपके तमाम मुश्किल हालात जो हैं वो हमारे टीचर्स हैं, वो हमें कोई ना कोई वाकया सिखा के जाते हैं। हम में से बहुत से लोग आप जानते होंगे, मुश्किल हालात को हम उस ज़माने में कोसते थे, दोष देते थे, रोते थे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मगर आज हम उन मुश्किल हालात को याद करके खुदा का शुक्र करते हैं कि अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ, इससे मुझे ये रास्ता मिला, अच्छा हुआ मेरे साथ ये हुआ, इससे मुझे ये सबक मिला और इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है। तो जब हम एग्ज़ाम के हॉल में बैठते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, मगर जब एग्ज़ाम से पास होकर निकलते हैं तो टोपियाँ उछालते हैं, आसमान गया, मैंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। मगर वो एग्ज़ाम से गुज़रने के बाद, तो ये कुदरत की तरफ से जितने भी वाक़यात होते हैं उनमें हमें ताज़गी देने के लिए और हमारी छुपी हुई खूबियों को उजागर करने के लिए कुदरत की तरफ से ये चीज़ें हमें दी जाती है। ये ज़िंदगी एक यूनिवर्सिटी है, ये कायनात एक यूनिवर्सिटी है, ज़िंदगी एक यूनिवर्सिटी। आप जब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो आप सर्टेन कोर्सेज लेते हैं और ग्रुप्स की सूरत में कोर्सेज होती है। भाई इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जो चाहे उसमें से ले लें। कुदरत की ये यूनिवर्सिटी जिसमें हम ज़िंदगी गुजारते हैं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज पहले से दिए जाते हैं और आपको उसमें से सिलेक्ट करना होता है और उसमें ग्रुप्स की सूरत में लोग कोर्सेज में चले जाते हैं। मगर ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें हर आदमी का अपना करिकुलम है, हम में से हर एक का अपना कोर्स है, हर एक का अपना इंडिविजुअल करिकुलम है। माँ का करिकुलम बेटा फॉलो नहीं करता, बाप की करिकुलम बेटी फॉलो नहीं करती, भाई का करिकुलम भाई फॉलो नहीं करता। इंडिविजुअल, अल्लाह ने हमें इंडिविजुअल बनाया है और फरमाता है क़यामत के दिन कि लक़द जिअतुमूना फुरादा, तुम सब इंडिविजुअली मेरे पास आए हो, तुम सब एक एक करके मेरे पास आए हो, एक एक गए हो, एक एक आए हो, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी कहानी है। तो हम में से हर एक इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर अपने अपने स्क्रिप्ट पे, अपनी अपनी कहानी पे चल रहा है और स्ट्रगल इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, डिफीट और विक्ट्री इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। मौला ने फरमाया जद्दोजहद जो है वो ज़िंदगी का मतलब है, कामयाबी नाकामी ये कुदरत के हाथ में है। देखिए इनिशियली स्पोर्ट्स हमारी सेहत की बेहतरी के लिए स्पोर्ट्स जो है वो क्रिएट हुआ और स्पोर्ट्स का सही मतलब भी ये है कि हम जिस्मानी तौर पर चाक को चौबंद रहे। खेल कूद की ज़रूरत इसलिए है कि हमारे हेल्थ के वास्ते ये फ़ायदेमंद है। इसमें जीत या हार हमने बाद में ऐड किया है जाके, असल तो हमें स्पोर्ट्स से मतलब है और हम जीतते हैं या हारते हैं, ये तो नहीं कि जीतने वाले टीम की सेहत अच्छी होगी और हारने वाली टीम की सेहत खराब हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। दोनों ने खेला है, दोनों की सेहत पे अच्छा असर पड़ रहा है,
मगर आज हम इतना ज़्यादा जीत और हार के साथ इतना अटैच्ड हो गए कि स्पोर्ट्स नहीं रहा है, स्पोर्ट्स जीत और हार बन गया, जबकि उसका ऐसा उससे कोई लेना देना नहीं है। असल चीज़ जो है, दोनों आमने सामने जो है वो अपने आप को एनरिच कर रहे हैं, उनकी हेल्थ बेहतर हो रही है स्पोर्ट्स की वजह से। इसलिए मौलाना ने फरमाया ये स्पोर्ट्स है जो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रगल इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, डिफीट और विक्ट्री इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड, बट स्ट्रगल शुड बी मैन्स ड्यूटी एंड शुड बी हिज जॉय। स्ट्रगल एक शख्स की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, और इसी में उसको खुशी होनी चाहिए। तो ये नहीं समझना कि खुशी किसी मंजिल पे जाके हासिल होती है, खुशी स्ट्रगल में हासिल होती है। मौलाना ने अपने एक और इशाद में फरमाया खूबसूरती के साथ कि यू मस्ट रिमेंबर दैट लाइफ विल हैव फॉर यू मैनी डिसअपॉइंटमेंट्स। जिंदगी में तुम्हारे साथ बहुत सी मायूसियाँ होंगी। इफ 1/5 ऑफ वन्स होप्स इज रियलाइज्ड, वन इज एक्सट्रीमली लकी एंड फॉर्चुनेट। आपके 20% या 5वां हिस्सा भी आपकी उम्मीदों में से अगर पूरी हो जाती है तो आप बहुत ही ज़्यादा इंतहाई फॉर्चुनेट और लकी है, खुशकिस्मत है। सो डू नॉट बी डिस्करेज्ड बाय डिसअपॉइंटमेंट्स, फेलियर शुड बी फॉरगॉटन एंड न्यू एफर्ट्स मेड। नाकाम हो गए, फेल हो गए, भूल जाओ, नए सिरे से कोशिश करो। डिस्पोंडेंसी इज ए सिन, मायूसी गुनाह है, एंड होप अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ईमान, फेथ, बोथ फॉर मटेरियल वेल्थ एंड अबव ऑल फॉर प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। मायूस नहीं हो जाओ जिंदगी से, पुर उम्मीद रहो हर हाल में, और ऊपर वाले पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहो। बी योर सेल्फ हमें कहते हैं, बी योर सेल्फ। शुरू से मैं ये कहता आया हूँ, हम में से हर एक को खुदा ने यूनिक बनाया है, हर एक अपनी कहानी जी रहा है, हर एक अपने स्क्रिप्ट पे चल रहा है। इसलिए हमसे कहा जाता है कि आप बने, आप कुछ और न बने। हम फलां को हीरो बना लिया, फलां को ये बना लिया, फलां को वो बना लिया, उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, तुमको उसके जैसा बनने के वास्ते नहीं बनाया है, तुमको तुम्हारे जैसा तुम बनने के लिए बनाया है। खुदा ने सबको यूनिक बनाया है। तो हम नॉर्मली कोशिश करते हैं दूसरों की अप्रूवल लेने के वास्ते, लोग मुझे कैसा समझ रहे हैं, लोग मुझे कैसा देख रहे हैं, मेरे बारे में क्या कमेंट्स हैं, लोगों की राय मेरे बारे में क्या है, मैं कैसा लगता हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, बस इसी में हमारी ज़िंदगी गुजर जा रही। अरे भाई, जैसे भी लग रहे हो या जैसे भी नहीं लग रहे हो, तुम हो। लोगों से अप्रूवल, यार मैं क्या करूं कि लोग मुझे पसंद करें, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, लेकिन सबको कभी खुश नहीं कर सकेंगे, सबका अप्रूवल कभी नहीं ले सकेंगे। इसलिए किसी की भी अप्रूवल लेने की कोशिश न करें, रेपुटेशन की फिक्र न करें कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये उनके जहन का प्रॉब्लम है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो उनका प्रॉब्लम है। आप क्या हैं, आप खुद क्या हैं। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कैरेक्टर, नॉट ऑन योर रेपुटेशन। हमारे अपने किरदार पे फोकस करें, अपने किरदार पे ध्यान दें कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे किसी से अप्रूवल नहीं लेने के, दूसरे मुझे अच्छा समझे तो मैं अच्छा हूं। दूसरे आपको अच्छा नहीं समझो कि आप अच्छे नहीं हैं, तो हम अपने आप को दूसरों की पसंद पे ढालने की कोशिश में क्या से क्या बन जाते हैं ज़िंदगी में। बिल आखिर ख्याल आता है यार मैं सब कुछ बन गया लोगों को खुश करने के वास्ते, मगर मैं न बन सका, और अब दुनिया से जाने का वक्त हो गया, अब मैं भी नहीं बन सकता हूँ। तो ऐसी गलती न करें कि हम और कुछ बनने की कोशिश करें, हम वो रहें जो कुदरत ने हमें बनाया है। अपने कंसंट्रेट करें कैरेक्टर के ऊपर। हमेशा खुश रहना ज़रूरी भी नहीं यार, ये कभी कभी मेरा मूड ऑफ हो जाता है, कभी कभी सैड हो जाता हूँ, कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। लेकिन आपको ये किसने कहा कि आपको हमेशा खुश रहना ही चाहिए?
आप हमेशा चेयरफुल रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते ही रहेंगे, हमेशा कह लगाते रहेंगे। किसने कहा है भाई? आप हमेशा तंदुरुस्त ही रहेंगे, कभी कोई बीमारी आपको नहीं आएगी, आपको कभी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। किसने कहा भाई? अल्लाह फरमाता है मेरे नेचर को देखो, उसके नेचर में तो हर चीज़ तब्दील हो रही है। रात की अपनी जगह अहमियत है, दिन की अपनी जगह अहमियत है। रात न हो तो आपको दिन की कदर नहीं होगी, दिन न हो तो आपको रात की कदर नहीं होगी। बीमार पड़ते हैं तब तो सेहत की कदर होती है ना। अगर कोई बीमार नहीं पड़ता तो हेल्थ क्या चीज़ है आपको मालूम होती? क्या चीज़ है? हर चीज़ अपने जिद से पहचाने जाती। दुनिया में कोई आदमी जाहिल नहीं होता तो एजुकेटर को कौन पूछता? दुनिया में जहालत न होती तो आज तालीम याफ्ता को कौन पूछता? तालीम की ज़रूरत तब है जबकि जहालत है। गरीबी और अमीरी, अमीर आदमी को सलाम करते, अमीर आदमी को शुक्र करना चाहिए गरीबों का कि भाई गरीब हैं तब तो मैं अमीर हूँ, हम सब के सब अमीर हो जाएंगे तो कोई अमीर नहीं रहेगा, क्योंकि अमीर होने के लिए गरीब होना ज़रूरी है किसी का। उसके मुकाबले में आप किसी को अमीर कहेंगे, वरना तो आप किसी को भी नहीं कहेंगे। तो तुगरिफुल अशिया बी अज़दादिहा, हर चीज़ अपने ऑपोजिट से पहचानी जाती है, हर चीज़ अपने ज़िद से पहचानी जाती है, हर चीज़ अपने ज़िद की वजह से उसकी कदर होती है। हम बीमारी से रिकवर होते हैं तो खुश होते हैं, वो लम्हा हमें अच्छा लगता है। किसी मुश्किल से आज़ाद होकर आते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं कि हमें अच्छा लगा कि हम एक मुश्किल घड़ी से गुजरे हैं। वो मुश्किल घड़ी ने आपको ये बताया कि देखो ये राहत की घड़ियाँ कितनी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे वास्ते। तो लाइफ में ये चीज़ें कुदरत ने डाली हैं और ये एक दूसरे की वजह से एक दूसरे की पहचानियत होती है। इन सफ़हात को फाड़ के फेंकने की कोशिश न करें। लाइफ बोरिंग हो जाएगी, लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगी, लाइफ पर्पसलेस हो जाएगी, कुछ सेंस नहीं बचेगा। इसलिए ऐसी चीज़ों की तमन्ना न करें कि जो पॉसिबल नहीं है। मैं कभी बीमार ना हो, मेरे को कोई तकलीफ़ ना हो, फिर तो आप कहेंगे मैं कभी बूढ़ा भी ना हूँ, मैं हमेशा यंग रहूँ, हमेशा जवान ना हूँ। भाई जवान में भी आपको एज भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। मैं हमेशा 22 का रहूँ, 23 का रहूँ, 25 का रहूँ, 27 का रहूँ, कौन सी, या टीनेजर रहूँ, या बच्चे बोलेंगे बस हमेशा बच्चा रहूँ। ये तो फैंटेसी है, फैंटेसी हो सकती है, ये रियलिटी नहीं है लाइफ। इसलिए ऐसी चीज़ों की तवक्को तमन्ना न करें जो कि होती नहीं है और जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो बेमकसद सी चीज़ होती है। हमारी बहुत सारी परेशानियों की जो वजह है वो प्रेजेंट में नहीं होती है और फ्यूचर में भी नहीं होती, पास्ट में होती। हम माजी के वाक़यात के साथ, माजी के बहुत से क़िस्सों के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं और उनका जो दुख है, उनका अफसोस है, उसका रिग्रेट है, वो हम अपने साथ लिए फिरते हैं। हम में से बहुत से लोग होंगे डेफिनेटली जिनके कंधे पर जो भी गठड़ी, जो भी पोटला है, उसमें से एक रिग्रेट का पोटला ज़रूर होगा। यार मैंने ये किया होता तो बहुत अच्छा होता, ये नहीं किया होता, काश मैंने ये किया होता, काश यार ये मैं नहीं गया होता यहाँ से, या काश ये जॉब मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता, काश ये रिश्ता मैंने नहीं ठुकराया होता, या काश इस रिश्ते को मैंने हाँ कह दिया होता। बस हम इसी पे अपनी ज़िंदगी, बस हमारी ज़िंदगी अटकी हुई है वहाँ। एक आदमी एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया, बहुत से लोग जहनी परेशानी होती है और उलझन से बाहर नहीं निकल सकते हैं, रास्ता नहीं मिलता उनको कि भाई मैं इसी चक्कर में घूम रहा हूँ, सुई अटक गई एक जगह पे। साइकियाट्रिस्ट के पास गया कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, सारा किस्सा उसने सुनाया, यहाँ मैं फेल हो गया हूँ। बस उस वक्त के बाद मेरी ज़िंदगी डगर पे नहीं आई है। तो बड़ा बुजुर्ग साइकियाट्रिस्ट था, उसने कहा बेटा मैं बैठो इधर ही मेरे पास, मैं तुम्हें 3 रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। मेरे पास 3 पेशेंट हैं, आइडेंटिटी नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, आप सिर्फ उस 3 की रिकॉर्डिंग सुने, उसके बाद मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। शॉर्ट इंटरव्यूज़ है उनके और आप उसकी रिकॉर्डिंग सुनो। उसने एक खातून का, एक मदर का और एक बिजनेसमैन था, उन तीनों की रिकॉर्डिंग सुनाई उसको। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसने पूछा मुझे ये बताओ इन तीनों में
कौन से दो ऐसे अल्फाज हैं जिनको इन तीनों ने बार बार इस्तेमाल किया। ये सब साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, ये सब जहनी मरीज़ है जिनका मैं इलाज कर रहा हूँ, और उनको मैं इन भंवर से बाहर भी निकाला हूँ। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कौन से दो अल्फाज हैं जो इन्होंने बार बार इस्तेमाल किए हैं? क्या परेशानी, दुख, डिप्रेशन, ये वो का ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। का गौर से सुनो। जब नहीं समझ में आए तो उसने अपने टेबल पर से हाथ हटाया, पेपर हटाया, शीशे के नीचे एक कागज़ में बड़े अल्फाज में बड़े हुरूफ में दो अल्फाज लिखे थे, इफ़ ओनली, इफ़ ओनली। काश अगर मैं ये न किया होता, काश मैंने उस गुस्सा नहीं किया होता, काश मैंने टेम्पर लूज़ नहीं किया होता, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैं इसको मुख्तलिफ़ तरीके से टैकल किया होता। कहा देखो ये लोग हैं रिग्रेट के भंवर में फंसे हुए हैं, रिग्रेट के, अफसोस के, ऐ काश, काश कि मैंने ये न किया होता। कहा देखो काश से निकलो बाहर, वो नहीं किया होता या किया होता, कर लिया ना, कर लिया ना। या मेरी फ़्लाइट मिस नहीं हुई होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मिस तो हो गए ना भाई, अब तो वो फ़्लाइट वापस तुम जाके अभी तो नहीं पकड़ सकते हो ना। अब क्या, अब उसको क्यों दुखी कर रहे हो अपने आप को? चली गई ना वो चीज़ तुम्हारे हाथ से, दूसरी फ़्लाइट आएगी ना, उसको पकड़ लेना। यार काश मैं ये कर लिया होता। हम कितनी दफ़ा ये कर लेते तो ये कर लेता, अगर ये नहीं होता हमें ये कर लेता। हम उसी से बाहर नहीं निकलते हैं। का देखो ये इस बीमारी में फंसे हुए हैं कि माजी के रिग्रेट, अफसोस को साथ लेके चल रहे हैं। कहा मैं क्या करूं, क्या करूं इसमें से? कहा ये दो अल्फाज बदल दो लाइफ में से, चेंज करो इसको। इफ़ ओनली की जगह पे नेक्स्ट टाइम डाल दो, नेक्स्ट टाइम। हो गया सो हो गया, आइंदा मैं ख्याल रखूँगा, अब से मैं ये करूँगा, अब से मैं वो करूँगा, अब मैं ये गलती रिपीट नहीं करूँगा। तो तुम पास्ट में से फ्यूचर में चले जाते हो, देन यू लुक फॉरवर्ड, तुम आगे देखते हो। कहा बस एक घड़ी में मुझे ऐसा लगा कि जैसे सारे गिराह ज़िंदगी के खोल दिए गए हैं। बाज़ औक़ात ये स्प्लिट ऑफ ए सेकंड में कोई किताब आपकी ज़िंदगी का गिरा खोल देती है, कोई दोस्त आपको कोई काम की चीज़ बता जाता है, कोई सेंटेंस कहीं से आपको मिल जाता है, आपको लगता है ये आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के चला गया। कहा इन दो अल्फाज ने मेरी लाइफ बदल दी कि ऐ काश की जगह पे नेक्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट टाइम हर चीज़ों के वास्ते तो नहीं होती दुनिया में, बहुत सारी चीज़ों के लिए नेक्स्ट टाइम नहीं बचता है, मगर ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप छोड़ दीजिए। जो मिल गया उसी को मुकद्दर बना लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। उसको मेरे कोई उसके पास गिनती, मेरे पास कोई उसकी जगह नहीं है। जो है बस वही मेरा मुकद्दर है। नहीं मिला, सिंपल सी चीज़, या वो मुझे मिल गया होता, वो मुझे मिल गई होती, ये चीज़ मुझे मिल गई होती। नहीं मिली है ना, एलिमिनेट, आपकी लिस्ट में से निकाल दो, ख़त्म करो कि वो आपके वास्ते नहीं थी, बात ख़त्म हो गई, आगे बढ़ जाओ तो ज़िंदगी आगे चलती रहती है। वरना हम माजी के साथ अटके हुए रहते हैं और उसी में परेशान रहते हैं। अपने आप को दूसरों से कंपेयर कभी नहीं करना। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हम में से हर एक इंडिविजुअल है और हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कंपेयर करने में। यार उसको तो देखो, हम खुद कितना भी अच्छा कपड़ा पहन के आए होंगे, दूसरों का कपड़ा हमें अच्छा लगेगा। यार उससे मेरा अच्छा था कि नहीं मुझे बता। 10 आदमी से जाके पूछेंगे, अरे भाई तू अपने कपड़े से मतलब रख भाई, तू कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। डोंट कंपेयर। कंपैरिजन से इंसान दुखी होता है। हमारे कितने माँ बाप अपने बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, जुल्म करते हैं। वो शायद नादानी में या अच्छे ख्याल से ऐसा करते होंगे। उनकी आदत है अपने बच्चों का दूसरे बच्चों से कंपेयर करना। देखा वो कितना अच्छा स्पोर्ट्स में आगे निकल गया, तू अभी बेकार पीछे खड़ा हुआ है। यानी आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को
इन्फीरियर बना रहे हैं उनके सामने। आपको क्या पता उनकी माँ आपके बच्चे की मिसाल देकर कहती होगी कि वो तुमसे कितना आगे निकल गया, तुम पीछे खड़े हो। तो ये जो कंपैरिजन है, हम अपने बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादती करते हैं। किसी को भी किसी के साथ कंपेयर न करें। हम सब अपनी जगह पे यूनिक है। बी योरसेल्फ जब हमसे कहा जाता है, यही कहा जाता है कि अपने आप को, हर एक में अल्लाह ने अपनी खूबियाँ, अपनी खामियाँ रखी है। हम अपने आप के अंदर जो खूबियाँ हैं उसकी कदर करें। एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल किसी ने दी है कि कौवा जंगल में बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। बहुत खुश था अपनी ज़िंदगी से, जब तक कि उसकी नज़र एक दफ़ा एक बतख पे पड़ गई। जब तक उसने बतख को नहीं देखा था तब तक वो बड़ा खुश था। बतख को देखने के साथ ही उसकी नींद हराम हो गई, सुख चैन छिन गया बेचारे का कि मैं कितना काला हूँ, ये बतख कितना गोरा है। यार वाकई बड़ा खुशकिस्मत है, ये नसीबदार है। क्या शक्ल पाई है, क्या रंग पाया है। वाकई ये दुनिया का खुश तरीन जो है वो परिंदा होगा। जाके बतख से बात की कि भाई मुझे आज पता चला कि मैं कितना बेकार किस्म का परिंदा हूँ, तो कितना खूबसूरत सफ़ेद गोरा सा है। वाकई तू बहुत खुश होगा। कि मैं भी तुम्हारी तरह एक ज़माने में बड़ा खुश था। मुझे अपनी सफ़ेदी पे बड़ा नाज था और मैं यही समझ रहा था कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, मैं इतना गोरा हूँ। जब तक कि किसी तोते पर मेरी नज़र नहीं पड़ी। जब से इस कमबख्त तोते को मैंने देखा है जो ये दो रंगी है, इसका जो जिस्म हरा है और उसकी चोंच सुर्ख है। देखो ये दो रंगों में कितना अच्छा लगता है। मैं तो सिर्फ सिंपल सिंगल कलर हूँ, ये डुअल कलर है। मेरे ख्याल से मैं नहीं, लेकिन ये सबसे खूबसूरत और खुशकिस्मत तरीन और बहुत खुश परिंदा मुझे नज़र आता है। जब तक इसको देखा नहीं था तब तक तो मेरा सुख चैन था, लेकिन अब मैं बहुत दुखी परिंदा हो गया इसको देखने के बाद। कौवे ने कहा चलो भाई मैं तोते से बात करता हूँ। तोते के पास गया। भी मियाँ तोते, लगता है तुम बहुत खुश हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खुशकिस्मत हो, खुदा ने तुम्हें, देखो मैं तो काला कलोटा हूँ, मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं वैसे भी, और तुम कितने खुश हो, कितने अच्छे लग रहे हो। कहा मैं भी काफ़ी अरसा खुश था, मैं भी खुश था, लेकिन मेरा जो सुख चैन है इस मोर ने छीन लिया है। मुझे अपने दो रंगी होने पे बड़ा नाज था, लेकिन ये तो मल्टी कलर है। ये मोर जो है ये इसका तो रंग इतना खूबसूरत है और इसमें इतने सारे कलर्स हैं कि दुनिया आशिक है इसके ऊपर। लोग इसको ज़ू में जाके, चिड़ियाघर में जाके रख रहे हैं। हज़ारों लाखों लोग पैसे दे के दूर दराज इलाकों से इसको देखने के लिए आते हैं। नाज तो ऐसे पे होना चाहिए। खुशकिस्मत तरीन तो ये है, एक तो इतना खूबसूरत है और फिर सारी दुनिया उसको देखने के लिए आती है। तो कौवा मियाँ सोचा कि भाई अब ज़रा एक इंटरव्यू उनका भी आखिर में ले लूँ कि भाई कहीं इनका भी सुख चैन तो किसी ने ख़राब नहीं किया है। तो गया मोर से मिलने के लिए। मोर के पास काफ़ी रश था क्योंकि क्लाइंट बहुत सारे आए हुए थे दुनिया से लोग। जब सब छोड़ के गए, मोर को ज़रा रिलैक्स हुआ, थोड़ा अकेला हुआ, तो जाके कहा भाई मियाँ मोर बात सुनो, मैं सारे परिंदों से मिल मिला कर आया हूँ। मुझे लगता है कि फाइनली जो अल्टीमेट हैप्पीनेस और अल्टीमेट ब्यूटी है परिंदों के अंदर, तो वो तो तुम्हारे अंदर है। इट इज़ अनमैचेबल, तुम्हारे मुकाबले में कोई है ही नहीं। सारी दुनिया पैसे देकर तुमको देखने के लिए आती है। वाकई बहुत खुश हो ना, नाज करते हो ना अपने आप पे। का सच बात बोलूं, ये मेरी खूबसूरती मुझे बहुत महंगी पड़ गई है। ये खूबसूरती मुझे महंगी पड़ गई है क्योंकि इसी की वजह से मुझे पिंजरे में बंद कर दिया गया है। मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई है। मुझे पिंजरे में बंद करके लोग पैसे लेके मुझे देखने के लिए आते, लेकिन मेरी सबसे बड़ी खुशी जो मेरा फ्रीडम है, वो फ्रीडम मुझसे ले लिया गया है। लेकिन कौवे मियाँ एक बात तुमको बताऊं, मैंने इस पूरे ज़ू का जायज़ा लिया है। वहाँ यहाँ हर किस्म के परिंदे हैं और हर किस्म का परिंदा मैंने देखा किसी न किसी पिंजरे के अंदर बंद है।
मगर मैं रश करता हूँ कौवे के पर कि कौवा किसी पिंजरे में बंद नहीं है। अगर वाकई कोई खुशकिस्मत परिंदा है तो वो तो कौवा है कि न उसको कोई छेड़ता है, न उसको कोई तंग करता है, न उसे किसी पिंजरे में बंद करता है। काश मुझे मौका मिले मैं आज कौवा बन जाऊं और यहाँ से उड़ जाऊं, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारूं। ये है और ये रियलिटी है। लोगों से जाके बात करें, एक दूसरे से जो कंपैरिजन में जाते हैं, कंपेयर करके अपने आप को दुखी करते हैं हम। अदरवाइज जो जहाँ जिस हाल में है, खुदा ने उसको बहुत अच्छी और बहुत खुशहाल ज़िंदगी में अपने अपने हिसाब से खुदा ने सबको खुश रखा है। इसलिए कभी भी कंपेयर नहीं करना, कभी भी अपने आप को किसी और के साथ मुआजना नहीं करना। मौला ने हमें इतनी इजाज़त दी है कि अगर अपने किसी से मुआजना करना भी है तो अपने से ऊपर वाले से नहीं करना, अपने नीचे वाले क्या करना। कि तुमसे जो कम खुशकिस्मत लोग हैं उनके साथ कंपेयर करके अपने आप को शाबाशी देना और शुक्र करना कि खुदा ने उसके मुकाबले में तुम्हें अच्छी हालत में रखा है, मगर कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। और याद रखिए, दुनिया में हमेशा लेने में खुशी नहीं है लेने में खुशी नहीं है। आप देखिए, खुदा देता है, इसलिए इंसान से कहा है कि देने में जो खुशी है वो लेने में नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ देने की, कुछ न कुछ शेयर करने की कोशिश करें। मौला ने भी अपने को फरमाया, टाइम शेयर करें, नॉलेज शेयर करें, खिदमत करें, एक दूसरे की भलाई के लिए काम करें। और हमारे पास खिदमत के रास्ते ज़राए मौजूद है। हर मोमिन को थोड़ा सा टाइम ज़रूर खिदमत में सर्व करना चाहिए। और ख़िदमत के लिए जब बुलावा आता है, खिदमत के लिए जब ऑफ़र आती है, तो कोशिश करें खिदमत के लिए कभी ना बोले, क्योंकि खिदमत जब हमें ऑफ़र होती है तो हमारे दरवाज़े पर खुशी आके दस्तक देती है। हमारे दरवाज़े पर खुशियाँ दस्तक देती है। वो इमाम का बुलावा आता है कि तुम्हें एक ऐसे काम में शरीक होने को कहा जाता है जो खुदा का काम है, जो इमामत का काम है, जो इमामत के फंक्शन में आप शरीक होते हैं। इमामत किसी एक फ़र्द का नाम नहीं है, इमामत एक इंस्टीट्यूशन है। क्या इमामत एग्लिमो है? क्या इमामत ओटावा में है? इमामत कहाँ है? इमामत कोई फ़र्द नहीं है। जमात खाना भी इमामत है, आपके घर में भी इमामत मौजूद है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, आपके बैक ऑफ माइंड में वहाँ भी इमाम की गाइडेंस आपके साथ मौजूद है। तो इमामत कोई फ़र्द का नाम नहीं है, इमामत एक पूरा कॉन्सेप्ट है। और कोई भी मुरीद कहीं भी इमाम के लिए कोई छोटा सा काम करता है, वो इमामत में शरीक होता है, इमामत के फंक्शन में शरीक होता है, जिसे खुदा ने कुरान में अंसारुल्लाह कहा है। ये अल्लाह के मददगार है। अल्लाह के मददगार वो हैं जो रसूल के मददगार हैं, रसूल के मददगार वो हैं जो इमाम के मददगार हैं। और ये बहुत बड़ा ऑनर है। और जब जो भी इंसान जहाँ भी है थोड़ी बहुत जब अपनी ज़िंदगी में से खिदमत में ऑफ़र करता है, वो 1000 गुना खुशियाँ लेकर वापस आता है। मगर मैं खिदमत के लिए इसलिए नहीं कहता हूँ कि आप खिदमत करें तो इसके बदले में आपको खुशी मिलेगी, नहीं, वो भी एक तरह का बिजनेस हो जाता है। खिदमत करने में खुशी है, देने में खुशी है, देने में खुशी है, शेयरिंग में खुशी है, क्योंकि देना और शेयरिंग ये अल्लाह का काम है, अल्लाह की सिफत है। एक दो बातें और ऑफ़र करके मैं अपनी जगह लूँगा। कंटेंटमेंट, लाइफ में क़नाअत, कंटेंटमेंट कहते हैं, क़नाअत पसंदी भाई ठीक है, जो भी है आप स्ट्रगल कर रहे हैं, एट द सेम टाइम खुदा ने जो हमें दिया है उस पर सब्र करें, शुक्र करें। तशक्कुर का जो अप्रोच है वो ज़िंदगी में ज़रूर रखें। बहुत ज़्यादा सामान चीज़ों का मटेरियलिस्टिक होना हमें खुशी नहीं देती है। कुरान हकीम में भी अल्लाह ने फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ज़्यादती की चाहत ने तुमको गुमराह कर दिया यहाँ तक कि तुम कब्र में पहुँच गए। ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें हलाक कर दिया है। और आज दुनिया भाग रही है
पैसा पैसा पैसा, मटेरियल मटेरियल मटेरियल, कंफर्ट कंफर्ट कंफर्ट, सामान सामान सामान। जितना ज़्यादा इनके पीछे भागेंगे इतना हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा। जितना ज़्यादा इनके पीछे भागेंगे इतना स्ट्रेस बढ़ेगा। आज दुनिया मादी तौर पर, माली तौर पर कितना आगे निकल चुकी है, कितना पैसा है, कितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें दुनिया के अंदर है। एट द सेम टाइम आपने पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते यूनाइटेड नेशंस की वो रिपोर्ट आप में से आपने पढ़ी होगी जो अखबार के अंदर आई थी। हर 46 सेकंड में एक आदमी खुदकुशी कर रहा है। 46 सेकंड में। अब मैं 1 घंटा अगर आपके सामने बात कर रहा हूँ, इस 1 घंटे में 78 पीपल हैव किल्ड देमसेल्व्स। इस 1 घंटे में जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तकरीबन 78 आदमी अपनी जान ले चुके हैं। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ न कुछ तो मसला है। जब इतना पैसा आ गया, इतनी चीज़ें आ गई, इतनी दौलत आ गई, इतनी आबादी आ गई, लोग अपने आप तो क्यों मार रहे हैं? बच्चे भी मार रहे हैं, बड़े भी मार रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, मर जा रहे हैं, औरतें जा रहे हैं। हर सोसाइटी से लोग अपने आप को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने को तैयार। मतलब इतना कुछ होने के बाद क्या चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है कि अपनी जान लेने को वो तुले हुए हैं? कुछ तो है, और वो क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। कि जहाँ इंसान से सब्र ख़त्म हो जाए, जहाँ इंसान में से सुकून ख़त्म हो जाए, जहाँ इंसान में से तशक्कुर ख़त्म हो जाए, कंटेंटमेंट ख़त्म हो जाए, मीनिंग ख़त्म हो जाए, अपने बनाने वाले के साथ रिश्ता और राब्ता ख़त्म हो जाए, खुदा के साथ अपना लिंक ख़त्म हो जाए, उसके पास 2 घड़ी न बचे। मौला फरमाते हैं कि जब उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो खुदा के सामने 1 घंटे के लिए आकर अपना सर झुकाए, तो दैट विल बी अ सनलेस डे ऑफ डिस्पेयर। कि वो मायूसी का एक तारीख दिन होगा, इट विल बी अ डे बट ए सनलेस डे ऑफ डिस्पेयर। कि वो दिन होगा मगर मायूसी का दिन होगा जिसमें सूरज नहीं होगा, तारीख दिन होगा। उस वक्त जबकि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं होगा, क्योंकि मुझे 1 घंटा और मैं जमात खाने आता हूँ या मैं 1 घंटा काम पे जाता हूँ, काम पे जाऊँगा तो मुझे इतने डॉलर्स और मिलेंगे, इतने रुपए और मिलेंगे, जमात खाने जाऊँगा तो वो इतने डॉलर्स मेरे मिस हो जाएंगे। जब आपकी रूह आपके पास इतनी अहमियत भी न रखे कि आप थोड़ी देर के लिए आकर अपने बनाने वाले के सामने अपना सर झुकाए, तो फिर ज़िंदगी की मीनिंग ख़त्म हो जाती है। फिर ऐसे में लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई मानी नहीं रह जाते हैं, तब लोगों को ये सारे रास्ते सूझते हैं। इसलिए ये नहीं समझना कि मटेरियल चीज़ें, मादी चीज़ें कोई हमें सुकून या खुशी फराहम कर सकती, नहीं करेगी। तो जो है मौला फरमाते अपने नीड और अपनी ग्रीड उसके दरमियान बैलेंस रखें। अपनी नीड और अपने एम्बिशन, मेरी ज़रूरत क्या है और मुझे चाहिए क्या, उसकी कोई हद नहीं है। ज़रूरत क्या है, ज़रूरत के दायरे में रह के अपने आप के साथ एक ऐसा बैलेंस रखें कि हम माकूल तौर पर दुनियावी तरक्की करें, एट द सेम टाइम जो हमारे ज़िंदगी का अहम तरीन पहलू है हमारी रूहानियत, उसको हम कभी ज़ाया न होने दें। किसी भी किस्म की नेगेटिव थॉट, हम भी अजीब क्रीचर है, इंसान भी अजीब किस्म के हम लोग हैं। दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाते हो, समझते सामने वाले को तकलीफ़ होगी। हमें से कितने लोग होंगे जिनके जहन में, दिल में गुस्सा भरा होगा? किसी के वास्ते आपके दिल में गुस्सा है इस वक्त, किसी के लिए आपके दिल में ग्रज है, हसद है, जलन है, लाइक नहीं करते आप उसको, काफ़ी टाइम से आप उससे बात नहीं करते होंगे, आपके सामने आए तो मुंह फेर लेते होंगे, 4 आदमी के बीच में आप उसके लिए बुरा भी करते होंगे, शायद वो आपके लिए भी करता होगा। एक किस्म का कीना, जलन, दुश्मनी हम अपने दिल में एक आग लिए फिर रहे होते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, इंसान जहर पीता है, एक इंसान जहर पीता है और ये सोचता है कि ये जहर पीने से सामने वाला मेरा दुश्मन मर जाएगा। मैं जहर का घूंट पीता हूँ इस उम्मीद पे कि
कि इससे मेरा दुश्मन मर जाएगा। दुश्मन तो नहीं मरेगा, मैं खुद मर जाऊंगा। ये गुस्सा, कीना, दुश्मनी जो हम अपने अंदर रख के फिरते हैं ना, और हम ये समझते हैं कि ये रख के मैं सामने वाले को नुकसान पहुंचाता हूँ, ये चीज़ें मैं ग्रज दिल में रख के सामने वाले को दुख पहुंचाता हूँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं ये जहर का घूंट पीऊँगा तो सामने वाला मर जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा, हम खुद मर रहे हैं। तो ये कीना, दुश्मनी, हसद, जलन, जो भी शिकायत हमारे दिलों में है, ये जहर हैं जो हमारे सुकून को तबाह कर रहे हैं। इनको निकाल दें। आप पूछेंगे भाई कैसे निकालें? लोगों ने हमें तकलीफ पहुंचाई है, इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, उसका क्या? उसका क्या? क्या हम उसके लिए नफरत न रखें दिल में? नफरत रखने से आपको कोई फायदा हो रहा है तो रखें। अगर नफरत रखने से आपको कुछ फायदा हो रहा है तो रखें, लेकिन अगर नहीं हो रहा है कोई फायदा, आप अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो क्यों रखते हैं? तो फिर क्या करें ऐसे लोगों के साथ? यही बात है जो पहले मिसाल में कही थी कि बेटा तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें जो दुख है, जो तकलीफ है, जो शिकायत है, उस मालिक के हवाले करो जो सारे कायनात का इंसाफ करने वाला है। अपनी गठड़ी उसके हवाले करो और आज़ाद हो जाओ, रिलैक्स। और याद रखिए, वहाँ सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, वहाँ वकील की ज़रूरत नहीं है, वहाँ रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं मेरी फ़ाइल का क्या हुआ। वहाँ चला गया सो चला गया, उसके टाइम पे छोड़ दीजिए और बस देखते जाइए। अपने दिल के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा करें कि भाई मैं कौन होता हूँ ये सारा हिसाब करने वाला, क्योंकि मुझे तो किसी का हिसाब करने वाला नहीं बनाया गया है ना। मेरे साथ कुछ हुआ है, मैं हम सबके मालिक से बात करता हूँ कि मेरे मालिक ये मेरा केस तेरे हवाले है, मैं पीछे हटता हूँ, तू जाने वो जाने, बस छोड़ दीजिए उसको। और फिर देखिए कुदरत का इंसाफ कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, वो बेहतरीन सूरत हाल में होगा। इसका हमें ट्रस्ट होना चाहिए। तो अपने अंदर की जो दुनिया है उसको हम जानबूझकर अपने हाथों से डिस्टर्ब न करें। जो नटशेल, जो मैं सम अप करूँ तमाम चीज़ों को, तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, कम से कम हम अपने हाथों से अपने मेंटल पीस को डिस्टर्ब न करें। जितना हम खुद अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, जिन चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं, उसके ज़रिए से हम अपने जहनी सुकून को डिस्टर्ब न करें। और आखिरी बात, नेवर फॉरगेट टू मेडिटेट। मेडिटेट करना नहीं भूलना। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 बजे हर आदमी बैतुल ख्याल की बंदगी में आए। जो बैतुल ख्याल वाले हैं वो ज़रूर आएँ, जो बोल वाले हैं ज़रूर आएँ, थोड़ी देर के लिए भी ज़रूर आएँ। मगर मेडिटेशन का मतलब है रोज़ाना थोड़ी देर अकेले बैठिए, थोड़ी देर अकेले से मुराद अकेले हैं। आपका टीवी भी आपके आसपास ना हो, आपका सेल फोन भी आपके आसपास ना हो। एब्सोल्युटली सिट क्वाइटली एंड डू नथिंग। जस्ट सिट क्वाइटली एंड डू नथिंग। सिर्फ खामोशी से बैठो, फील योर सेल्फ। एक घड़ी के लिए अब इतना 24 घंटे बाहर की दुनिया में देखते हैं ना, एक 10-15 मिनट निकाल के आंखें बंद करके, बाहर नहीं, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। 2 घड़ी बैठ खामोशी से, एंड देन फील योर सेल्फ। अपनी ब्रीदिंग को फील करो। कोई एक तस्बीह है तो दिल में आप पढ़ते रहें, आप महसूस करें। हम अपने आप को ग्राउंडेड महसूस करेंगे, फ्लोटेड महसूस नहीं करेंगे कि हालात मुझे यहाँ से वहाँ धकेल रहे हैं। मेडिटेशन हमें अपने सेल्फ के साथ, अपनी ज़ात के साथ ग्राउंडेड रखेगी। ये हमारे ज़ात के अंदर जो सर्वशक्तिमान खुदा का जो वजूद हमारे अंदर है, हम उसको फील करेंगे। हर शख्स का, आप स्टूडेंट है, आप बिजनेसमैन है, आप प्रोफेशनल है, कोई भी है, अगर हमारे 24 घंटे में हमारे पास 15-20 मिनट अपनी ज़ात के लिए अकेले बैठने का टाइम नहीं है,
24 घंटे में से अगर 15-20 मिनट साइलेंटली, क्वाइटली, इन सॉलिट्यूड, अकेले में बैठने के आपके पास टाइम नहीं है, तो हम बहुत गरीब हैं, मुफलिस हैं, मुफलिस हैं, तंगदस्त हैं, हम बहुत गरीब हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, अगर आपके पास टाइम है तो इबादत करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बहुत ज़्यादा इबादत करें। ये क्या बात की आपने? ये क्या बात की? टाइम है तो इबादत करें, टाइम नहीं है इबादत के तो ज़्यादा इबादत करें। अगर आपके पास इबादत का टाइम नहीं है तो आप बहुत बड़े मरीज हैं, आप बहुत बीमार हैं, आपकी हालत बहुत ख़राब है। अगर आपके पास 2 मिनट, 2 घड़ी बैठने का, अपने रूह के लिए बैठने का टाइम नहीं है, तो ये एक अलार्मिंग सिग्नल है आपकी ज़ात के लिए कि बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ। तो आप ज़्यादा इबादत करें ताकि वो डेफिसिट आप कम कर सके। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और वो जो सीरेनिटी जिसे हम कहते हैं, ब्लिस, पीस, वो जो क्वाइटनेस में हमको पीस मिलता है, वहाँ देखिए हमारे अंदर से क्या आवाज़ आती है। कहते हैं ना, खुदा शाउट नहीं करता है, खुदा चिल्लाता नहीं है, खुदा विस्फर करता है, कानाफूसी करता है, सरगोशी करता है। और वो उस वक्त बोलता है जब कोई नहीं बोलता है, जब सब खामोश हो जाते हैं, आपको अंदर की आवाज़ सुनाई देती है, तब वो बोलता है। और जस्ट इमेजिन, अगर हर रोज़ हम किसी ऐसी कैफियत में बैठे हैं कि मेरा मालिक मेरे दिल में हर रोज़ मुझसे बात करता है, मैं अपने इंट्यूशन के साथ कन्वर्सेशन में हूँ, कम्युनिकेशन में हूँ, तो मुझे किसका खौफ, किसका डर, किसकी परेशानी और क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं है। खुदा बिन नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन हाज़िर इमाम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे, मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिलदार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन।